कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजस्थान के देवली में एक जनसभा कर राज्य में चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी को निशाने पर रखा और यूपीए सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। राहुल ने कहा कि यूपीए का अगला लक्ष्य 70 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मध्यम वर्ग में लाना है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में अपनी तीसरी रैली की। पूर्णिया की इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनने का सपना सोने नहीं देता। मोदी ने कहा कि होली के साथ देश चुनाव के रंग में रंग जाएगा। तीसरे मोर्चे पर सवाल उठाते हुए मोदी ने कहा कि इसने कांग्रेस को बचाने का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आरएसएस के बारे में राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की है। जबलपुर में एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि संघ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। राजनाथ ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो अपना बयान वापस लें। लोकसभा चुनाव से पहले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। जीजेएम दार्जिलिंग से भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राजधानी में इस गठबंधन का ऐलान किया। पिछले लोकसभा चुनाव में जीजेएम ने दार्जिलिंग से भाजपा उम्मीदवार जसवंत सिंह का समर्थन किया था। असम गण परिषद यानी एजीपी के दो नेता चंद्रमोहन पटवारी और हितेन गोस्वामी आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दोनों नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पटवारी 4 बार असम से विधायक रहे हैं और एजीपी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के 60 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। खोजी पत्रकार आशीष खेतान को नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नल देवेंद्र सहरावत को दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया गया है। पार्टी ने जाने माने कॉमेडियन भगवंत मान को पंजाब के संगरूर सीट से उम्मीदवार बनाया है। आज जारी की गई लिस्ट में यूपी की 38, कर्नाटक की 13, हरियाणा की 4, पंजाब की 3 और दिल्ली की 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इस चौथी लिस्ट के साथ ही आपने अब तक 131 सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। डीएमके ने भी लोकसभा चुनाव के 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 2G घोटाले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। दयानिधि मारन समेत 8 मौजूदा सदस्यों को फिर से टिकट दिया गया है। सूची में पार्टी के बागी नेता MK अलागिरी और उनके समर्थकों का नाम नहीं है। पार्टी प्रमुख करुणानिधि ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा ने कहा है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी लोकसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन करेगी। संगमा के मुताबिक उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें से एक सीट मेघालय की तुरा होगी। संगमा की बेटी अगाथा संगमा ने भी एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है।